नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको लेके चर्चा आज करना है। उसी के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूं कि चोरी की गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया और चला गया जेल। अब किस्त के लिए परेशान है बैंक। आइए देखते हैं मामला क्या है और इस पर लोगों का किस तरह का देखिएगा मज़ेदार कमेंट है और इससे हम लोग को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के बिज़नेस में आप लोग हैं और गोल्ड से रिलेटेड वीडियोस जो है हम लोग हमेशा बनाते रहते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अजीब मामला सामने आया है। एक चोर ने व्यापारी के घर में गहने चुराए और फिर उन गहने को बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले लिया। इसके बाद चोर जेल चला गया और अब व्यापारी अपनी चोरी हुई गहनों के लिए परेशान है। बैंक दिए गए लोन किस्त के लिए परेशान है और खबरों के अनुसार यह लोन 6 लाख का है। और पुलिस ने बैंक को बताया है कि जिन गहनों को लोन लिया गया है वे चोरी के हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कमेंट कितने तरह का लोगों ने पूछा है, क्या कमेंट पूछा है ये भी आपको पता चल जाएगा और कितने तरह का सिचुएशन होता है। देखिए, चेतन पुंदेर बोल रहे हैं कि इसमें चोर ईमानदार है, किसी दुकानदार को नहीं फंसाया। ऐसे ईमानदार चोर भ्रष्ट हो सकते हैं। बैंक भी सरकार को जेल सरकार की। ये बात तो सही है। अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ चोरी हुआ, अगर कोई दुकानदार खरीद ले या दुकानदार पैसा रख के पैसा दे दे तो दुकानदार को वो सोना भी देना पड़ता और फिर जो है पुलिस उसको एक्स्ट्रा पैसा वसूलती, वो अलग। पुलिस डिपार्टमेंट ने बैंक को जेल क्यों नहीं भेजा? अगर कोई दुकानदार जेवर गिरवी रख लेता है तो दुकान को पुलिस वाले डिपार्टमेंट जेल भेजते हैं। जवाब दो, एकदम सही। 411 लगाकर बैंक को जेल भेजो। 411 चोरी का फ्रॉड का मामला है, वो बता रहे हैं। चोरी का माल खरीदने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जितना चोर। अब पुलिस बैंक के साथ क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, अगर ये प्राइवेट बैंक होता तो नोटिस मिल जाता। सरकारी बैंक है, बोल के हो सके सरकार अपने आप को थोड़ा डिफेंड कर ले, बचा ले। बैंक पर धारा 411 412 के तहत जेल होना चाहिए, जैसे हम आम सराफा कारोबारी पर होता है। इसमें बैंक मैनेजर पे चाहे तो हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की होती है ना कोई तो उसमें विटनेस होगा या कोई ना कोई तो वैल्यूअर होगा जो लोन दिया होगा। तो लोन देने के आगे आपको पता है वैल्यूएशन लगाया जाता है। तो वैल्यूअर जो होगा, और रिसिप्ट क्यों नहीं मांगा कि ज्वेलरी कहाँ का है? बैंक का तो दोष है ही इसमें। चोरी के माल खरीदने वाला उतना ही गुनाहगार होता है जितना दोनों को बराबर सज़ा मिलना चाहिए। चलिए, तब तो बैंक को भी जेल जाना पड़ेगा। यह नियम सभी के लिए समान है, मगर सरकार अपना नियम बनाती है और अपने आप बच निकलती है। अब ये नया लाइन पे, अब आए ना लाइन पे। अब देखिए, बहुत तरह के कमेंट्स होता है, थोड़ा इसमें से भी बहुत कुछ मिलने होता है। जब अनजाने में चोरी का माल खरीदने पर दुकानदार को जेल भेज दिया जाता है, तो चोरी का माल गिरवी रखने पर मैनेजर को जेल क्यों नहीं भेजा? ये भी सही बात है। बैंक वाला अब किसको जेल भेजेगा? लोन लेने वाला तो जेल में पहले से ही है। इसी जगह पे अगर कोई स्वर्णकार उस जेवर को गिरवी रखकर पैसा देता तो यह न्यायिक व्यवस्था उससे व्यवसाय और रखे जेवर दोनों को ले जाता है और व्यवसाय को प्रताड़ित करता है। इसीलिए कैश एंड गोल्ड सिस्टम में हमेशा देखिए, प्रताड़ित तो करता, ये बात सही है, मगर उसको प्रूफ रखना चाहिए। और कोई भी चोरी का माल या कोई भी माल खरीदने से पहले कैश एंड गोल्ड में बहुत सारा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। कहाँ से माल खरीदें, क्यों खरीदें, खरीदने के लिए क्या डाटाबेस मेंटेन करें, या किस तरीके से मान लीजिए अवॉइड करें कि कोई चोरी का माल आपके पास ना आ पाए। उसका बहुत सारा सिस्टम होता है और उस पर हम लोग गाइडलाइन करते हैं। बाद में कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग सीखना चाहें, उसका कंसल्टिंग भी हम लोग देते हैं। अब पुलिस वाले अपनी मर्दानगी दिखाएं और बैंक को गिरफ्तार करें, लेकिन बैंक के आधार पर पैन कार्ड लेकर लोन लिया है। बैंक को क्या पता चोरी का है कि क्या है। कुछ बातें सही भी होती हैं, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। मैक्सिमम दुकानदार होता तो अब तक पुलिस उठा ले जाती। बैंक कर्मचारी पर पुलिस कार्रवाई होगी। देखिए, कोर्ट में जाने से बैंक पे हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारा कोर्ट का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मान लीजिए पुलिस को, एसपी को और सरकारी बैंकों पे भी कार्रवाई हुआ है। किस्त के लिए बैंक वाले परेशान होंगे। बैंक तो गोल्ड ऑप्शन कर देगा, नहीं तो जिसका गोल्ड है उसका
किस्मत भरवाएगा। नहीं, गोल्ड ऑक्शन नहीं हो सकता। एक बार जब चोरी का मामला आ जाए और जो व्यापारी है उसके पास अगर विटनेस प्रूफ है कि वो सामान उसका ही है, तो ये माल सीज हो जाएगा, ये ऑक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम होता है हर एक चीज़ का। चलिए, बहुत सारा कमेंट्स है, अभी इतना ही कमेंट्स जो दिखाना था, इसी में लगभग सारा सार नज़र आ गया कि आप भी अगर मान लीजिए बिजनेस करते हैं और इस तरह का कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाइए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए अपने बिजनेस का, ताकि मान लीजिए ऐसा कोई परेशानी हो तो आप बचे रहेंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा। अगर आप ही को मान लीजिए जेल हो जाए या कुछ डिसीजन हो जाए तो फिर आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन या लीगल फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी होता है। अब ये जो बैंक बचा हुआ है सिर्फ अपने लीगल फ्रेमवर्क से ही बचा हुआ है। अगर इसका लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता तो इसको भी भुगतना पड़ता। नुकसान अलग चीज़ है, नुकसान आप भरपाई कर सकते हैं, मगर एक बार बिजनेस पे बंद होने का कगार आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए, गोल्ड से रिलेटेड मैटर के लिए हम लोग पूरा काम करते हैं। ज्वेलरी का एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाना, इंपोर्ट लाइसेंस बनाना, ज्वेलरी मेकिंग का लाइसेंस बनाना, गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है उस पर काम कराना, बुलियन का प्रोसेस क्या होता है, कैश एंड गोल्ड का प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ, और सबका अलग अलग फ़ीस है। तो आपको हम लोगों से सर्विस लेना हो, इंडिविजुअल बात करना हो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, कैसे काम करें नहीं करें, तो टाइम बुक करके, पेमेंट करके, स्क्रीनशॉट भेज के बात करें, और भी ज़्यादा अच्छे से जानकारी आपको देंगे और बात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।